Hello everyone. We are back with the second lecture as you guys gave really good response to my first video. So today we will be starting with the OBS, that's obstetrics. इसको हम प्रसूति तंत्र भी बोलते हैं आयुर्वेदा में. आज हम पढ़ेंगे anatomy of female reproductive system and this is part 1. Part 2 will be in the next video. So anatomy of female reproductive system. It includes both external as well as internal genital organs, right? मतलब genital organs क्या होते हैं? हमारे reproductive organs, right? These are the reproductive organs. Okay? Next we have is external genital organs. इसमें क्या होता है? क्या क्या आता है? Mons pubis, labia majora, labia minora, Bartholin glands and clitoris. और जिस एरिया में और ये ऑर्गन्स जिस एरिया में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी नेम इट एज वल्वा, राइट? उसको हम वल्वा बोलते हैं. फिर हमारे पास है दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. जूम इट एंड रीड इट. लाइक मैं अभी आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी तो आप इसको बेसिकली यहाँ से देख के दिस इज द डायग्राम, आपको हेल्प मिलेगी इस डायग्राम से. नाउ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज एनेबलिंग स्पर्म टू एंटर इनटू द यूट्रस. स्पर्म को एंट्री में हेल्प करता है यूट्रस में जाने के लिए. एनेबल मतलब होता है अथॉरिटी देना किसी चीज़ को, यानी परमिशन देना किसी भी चीज़ को. द सेकेंड वी हैव इज प्रोटेक्टिंग द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स. हमारे जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. बाहर के जितने भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइट बी बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे प्रोटेक्ट करता है. द थर्ड वी हैव इज प्रोवाइडिंग सेक्शुअल प्लेजर. इट्स ऑब्वियस देयर आर सम बेसिक सेक्शुअल नीड्स ऑफ ह्यूमन्स बॉडी, राइट? तो उसको फुलफिल करने में भी ये हमारी हेल्प करता है. क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. फिर हमारे पास आता है मॉन्स प्यूबिस. वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन पॉइंट्स. ये सब पैराग्राफ में लिखा है, हम इसको सबको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे टू मेक इट ईजी फॉर यू. आपको ईजी पड़ेगा और जो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको पॉइंट वाइज ही नोट कर लेना क्योंकि इट विल हेल्प यू टू लर्न ईजिली. So it is a rounded mound of fatty tissue that covers the pubic bone. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, क्या होता है ये? एक राउंडेड माउंड ऑफ अ फैटी टिश्यू जो कवर करता है हमारे प्यूबिक बोन को. राउंडेड, गोल. माउंडेड का मतलब होता है मास ओवर एनी सरफेस. किसी भी सरफेस के ऊपर जो मास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं माउंड. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्यूबर्टी पे जो एरिया होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर जो हमारा ये एरिया होता है उस पर हेयर ग्रोथ होना इज़ नॉर्मल एंड वेरी कॉमन, सबके होता है. द थर्ड वी हैव दिस कंटेन्स सेबेशियस ग्लैंड्स. ये ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है? कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है जो कि किस में हेल्प करता है? हमारी सेक्शुअल अट्रैक्शन में हेल्प करता है. हमारा जब इंटरकोर्स होता है या कोइटस होता है तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, इट वर्क्स एज अ कुशन टू प्यूबिक बोन. कुशन की तरह काम करता है प्यूबिक बोन के लिए. उसको ये प्रोटेक्ट भी करता है, कंफर्टेबल एज अ कंफर्टेबल एरिया भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. देन वी हैव लेबिया मेजोरा. फ्लैश होता है बेसिकली जो कि कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये है. सेकेंड पॉइंट स्क्रॉटम से सिमिलर होता है, मतलब लेबिया मेजोरा फीमेल्स में, स्क्रॉटम मेल्स में. दीज बोथ वर्क्स एज सिमिलर, राइट? देन वी हैव द लेबिया मेजोरा कंटेन्स sweat glands and sebaceous glands which produces lubricating secretion. देखो, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड कंटेन करता है और जो कि प्रोड्यूस करता है ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन को. ल्यूब्रिकेशन का क्या मतलब होता है? स्मूथ मूवमेंट अलाउ करता है किसी भी चीज़ को. एक ऑयल होता है, ऑयल इज़ अ वेरी गुड ल्यूब्रिकेटिंग थिंग.
फाइन। तो इसके बेसिकली आपको पॉइंट्स याद करने हैं. नेक्स्ट वी हैव इज लेबिया माइनोरा. दिस इज़ अ डायग्राम, आप इससे हेल्प ले सकते हैं. लेबिया माइनोरा क्या होता है? 2 इंचेस इसकी विड्थ होती है. विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है. ये लेबिया मेजोरा के अंदर ही सिचुएटेड होता है और वजाइना और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको भी सराउंड करता है, मतलब उनको भी प्रोटेक्ट करता है. ये लेबिया माइनोरा का कलर पिंक हो जाता है किसकी वजह से? ब्लड वेसल्स की वजह से. जब हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत हैवी फ्लो में ब्लड आता है उसकी वजह से पिंक हो जाता है. और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पर ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एनगॉर्ज्ड हो जाती हैं विद ब्लड. मतलब एनगॉर्ज्ड का मतलब क्या होता है? स्वेल होना, ठीक है, एक्सेसिवली. मतलब जब हमारा ये पार्ट, ये एरिया स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको हम एनगॉर्ज्ड की टर्म देते हैं. स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक्टिव होना. जब कोई भी चीज़ एक्टिव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेट हो रही है. तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पर ब्लड वेसल्स एनगॉर्ज्ड हो जाती हैं ब्लड में. तो इसकी वजह से लेबिया माइनोरा स्वेल होता है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. फीमेल्स का ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, प्लस क्लाइटोरिस. Then next, it contains connective tissues, numerous sebaceous glands, erectile muscle fibers and numerous nerve endings. It is devoid of hair follicles. देखो आपको टर्म्स एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आपको सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज़, ये आपने पहले भी 11th-12th में वी ऑल हैव रेड ऑल ऑफ दिस, राइट. डिवॉइड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, फ्री फ्रॉम. हेयर फॉलिकल्स से फ्री रहता है. हेयर फॉलिकल्स इस पे इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइटोरिस. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है. हमारा जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है क्लाइटोरिस. कि क्या इसकी लेंथ क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. It is right under the point where the inner labia meet. ठीक है, हमारा जो इसी से देखते हैं, देखो, it is formed by कहाँ है? This is upper end. It is located between the labia minora at their upper end. जो हमारा labia minora होते हैं दोनों साइड पर, उसके बीच में present होता है. It is a small protrusion and homologous to the penis in the male. Protrusion का मतलब होता है extend होना, बढ़ना. Homologous का मतलब होता है similar to the penis in the male. जो male में penis part होता है वो as it is same होता है clitoris की तरह. penis की तरह ये भी बहुत sensitive sexual stimulation में help करता है और क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करने से ऑर्गेजम्स आना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. नाउ वी हैव वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल बेसिकली मीन्स स्पेस और कैविटी टू द एंट्रेंस ऑफ अ कैनाल और ट्यूब और वेसल में भी, मतलब एंट्री की तरह काम करता है बेसिकली. तो वजाइनल ओपनिंग को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. It is a shallow depression lying between labia minora. Shallow depression क्या होता है? Shallow मतलब हल्का सा और depression मतलब गड्ढा. तो shallow depression होता है एक labia minora के बीच में, ठीक है. फ्रंट से क्लाइटोरिस से बाउंड होता है, बैक साइड से ये फॉर्चेट से बाउंड होता है और दोनों साइड से ये labia minora से बाउंड होता है. एंटीरियरली का मतलब होता है फ्रंट साइड या फिर अपर साइड, और पोस्टीरियर का मतलब होता है बिहाइंड या फिर बैक पार्ट या रेयर ऑफ कह सकते हैं. तो और फॉर्चे एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन्स की
छोटी छोटी फोल्ड्स होती है, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन, जो कि कनेक्ट करता है किसको, कनेक्टिंग द लेबिया माइनोरा इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा का जो बैक पार्ट होता है उससे लेबिया माइनोरा को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फोर्चे। इसकी 4 ओपनिंग्स होती हैं। द फर्स्ट ओपनिंग इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है वो क्या करती है, यूरिन को गॉल ब्लैडर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। और ये कहाँ लोकेटेड होती है, हमारी वजाइनल ओपनिंग के अबव में, मतलब अपर साइड में, और इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज इंट्रोटस। वजाइना तक की ओपनिंग को वी नेम इट एज इंट्रोटस, मतलब ये एक एंट्री वे की तरह हेल्प करता है, काम करता है पीनस के लिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंट्री में हेल्प करता है पीनस को। नेक्स्ट, इसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो ब्लड रिलीज होता है, यही हेल्प करता है हमारी ब्लड को रिलीज करने में, बेबी को बर्थ देने में यही हेल्प करता है। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ओपनिंग्स ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड। वन पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इसका सिचुएटेड होता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पे, और वो भी ईच साइड पर, दोनों साइड पर। हर ग्लैंड के पास एक डक्ट होती है जो कि वेस्टिब्यूल में जाकर ओपन होती है, ठीक है, हाइमन के बाहर। वेस्टिब्यूल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और जब स्टिमुलेशन का प्रोसेस होता है तो ये एक थिक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि लिब्रिकेशन या फिर स्मूथनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और स्मूथनेस जब होगी, वो होगा, लिब्रिकेशन होगा, तो ये इंटरकोर्स में ईजिली हेल्प करेगा। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्मूथनेस होगी, तो इट विल बी ईजी। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज पेरिनियम। बेसिकली वल्वा में ही इंक्लूडेड होता है। ये एक एरिया होता है जो कि वजाइना की ओपनिंग और लेबिया मेजोरा के दोनों साइड के बीच में प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। और लेंथ में वेरी भी कर जाता है, मतलब एनएस पॉइंट तक इट वेरीज, विच इज़ अप्रॉक्स अराउंड मे बी इट्स मोर देन 2 inches, और दैट्स 2 to 5 centimeter, right? I know it's tough for some of you, or okay, now we ending with this first part. Hope you guys got something. थोड़ा थोड़ा ही समझ आए जो वही पढ़ो, बार बार रिविजन करो तो एंड तक सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। प्रेशर मत लेना, हैवी टर्म्स हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, और एक एक पढ़ोगे आराम से इजी लैंग्वेज में, एंड तक हो जाएगा। तो see ya guys in the next video. Goodbye, take care.